के साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से। तिलक समारोह में फायरिंग हुई है। हत्या का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी शुभम रावत उर्फ मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से तमंचा और कारतूस बरामद हो गया है। मामले में 6 आरोपी अब भी फरार हैं। फायरिंग में अनंत राम यादव की मौत हुई थी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत 3 लोगों को गोली लगी। वर्चस्व और चुनावी रंजिश को लेकर यह फायरिंग हुई है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच में कलयुगी भाई ने अपनी 15 साल की बहन की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। बाद में पेड़ से लटककर खुद भी सुसाइड कर लिया। और मामला खैरी घाट थाना क्षेत्र के बदुआपुर गांव का है। केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना के बाद से परिवार वाले घर से फरार हैं। बताया जा रहा है कि नाबालिग युवती 1 महीना पहले दूसरे गांव के लड़के के साथ घर से चली गई थी। पुलिस ने दोनों को पकड़कर लड़की को उसके परिवार के हवाले कर दिया। इस बात पर बीती रात भाई बहन के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद भाई ने बहन की फावड़े से काटकर हत्या कर दी और खुद आत्महत्या कर ली। चौकीदार द्वारा सूचना दी गई कि गांव में श्यामा देवी उम्र 16 वर्ष की हत्या फावड़े से कर दी गई है एवं उसके भाई मुंशीलाल जिसकी उम्र 20 वर्ष है, गांव से कुछ दूरी पर उसने पेड़ से लटककर फांसी लगा ली है। इस सूचना पर तत्काल खैरीघाट पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं आला कत्ल फावड़े को कब्जे में लिया गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी किया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बांदा से खबर है। यहां पर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। गांजा तस्करी करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए तस्करों के पास से 100 किलो गांजा बरामद हुआ है। साथ ही एक गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। और चेक किया गया तो उनमें 6 बोरियों में लगभग 101 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। और ये जो 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं, ये थाना पैलानी, थाना कोतवाली देहात, थाना मटौत के रहने वाले हैं। एक अभियुक्त जो इस गिरोह का सरगना है, मोहित निगम, कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, वो अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानपुर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने पर विवाद हो गया। मामला शिवराजपुर थाना क्षेत्र के सुजापुर गांव का है। तनाव के हालात को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। बीएसपी नेता इंद्रेश गौतम ने गांव में अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना की थी। ग्रामीणों ने मूर्ति लगाने का विरोध किया। और कानपुर में पुलिस से झड़प मामले में केस दर्ज हुआ है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और कानपुर से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्र समेत 5 नामजद और 200 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पनकी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। ईद के दिन अरमापुर ईदगाह में हुए बवाल को लेकर एडिशनल डीसीपी पश्चिम की रिपोर्ट पर आचार संहिता के उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी निर्देशों और नियमों का उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम समेत कई आरोप हैं। और बस्ती में पिता की हत्या के आरोप में फरार चल रहे इनामी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 के नामी विजय कुमार चौधरी को पुलिस ने अयोध्या से गिरफ्तार किया है। आरोपी विजय चौधरी पर अपने पिता की हत्या का आरोप है। पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई भी की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अयोध्या से अरेस्टिंग की और इनामी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। और कलवारी पुलिस द्वारा, क्योंकि इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था, तो आज फिर से एक और इनामिया को गिरफ्तार करने में जनपद बस्ती पुलिस और स्वाट टीम को सफलता प्राप्त हुई है। इसके पास से आज इलीगल वेपन की बरामदगी हुई है। इलीगल वेपन की बरामदगी के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है। पूर्व के जो हत्या के मामले में वांछित चल रहा था, इसको गिरफ्तार करके नियमानुसार अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।
आगरा के राजपुर चुंगी रोड पर बनी एसी स्पेयर्स पार्ट की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। आग लगने के बाद दुकान के अंदर तेज धमाका भी हुआ। ये धमाका गैस सिलेंडर फटने के कारण हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की भी पूरी तरीके से झुलस गया है। हाथरस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रभात फेरी और बाइक रैली निकाली गई। रैली में शामिल युवक डॉक्टर अंबेडकर के जयकारे लगाते चल रहे थे। शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया गया। और बागपत में तेंदुआ गेहूं के खेत में घायल हालत में पड़ा मिला है। हाईवे पर तेंदुए के किसी गाड़ी से टकराकर घायल होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पिछले कई दिनों से तेंदुआ खेतों में दिखाई दे रहा था। मामला रमाला थाना क्षेत्र के जंगल का है। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम तेंदुए का रेस्क्यू करने मौके पर पहुंची। लखनऊ के होटल बालाजी ग्रैंड में आग लग गई है। चारबाग के होटल में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। स्टाफ और होटल में रुके लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई है। आग लगने की वजह का पता अब तक नहीं लग पाया है। बुंदेलखंड में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। कुदरत ने एक बार फिर से किसानों से बेरुखी की है। झांसी में एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि हुई है। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। खेतों में खड़ी गेहूं की पक्की फसल को नुकसान पहुंचा है। खेतों में रखी गेहूं की फसल पानी में खराब हो गई है। और गोरखपुर पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से कार, फर्जी आई कार्ड समेत पुलिस की वर्दी भी बरामद कर ली गई है। कैंट थाना पुलिस ने आरोपी दुर्गेश कुमार को गिरफ्तार किया। दुर्गेश खजेनी क्षेत्र के कदराई गांव का रहने वाला है। आरोपी ने अपने ससुराल वालों को बताया था कि उसका चयन यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर हुआ है। उसने सीतापुर में ट्रेनिंग करने की बात कहकर ससुराल पक्ष से पैसा वसूला। करीब 4 महीने तक अपनी पत्नी के साथ सीतापुर में किराए के मकान पर रहा। खुद को दरोगा बताने वाला आरोपी दुर्गेश गाड़ी चलाने का काम करता है। गोरखपुर में पुलिस के वर्दी और आईडी कार्ड से आरोपी लोगों को झांसे में लेने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद में पूरी पड़ताल की गई तो ये पता चला कि ये 2022 में इन्होंने अपने परिवार वालों को बताया कि इन्होंने फर्जी रूप से दरोगा के रूप में इनका रिक्रूटमेंट हो गया है और सीतापुर में इन लोगों ने ट्रेनिंग पा रहे हैं। और उसके बाद में करंटली अपने आप को हापुड़ में पोस्टेड होना बताया। इन्होंने विभिन्न लोगों में इस तरीके से धौंस भी जमाया है और गाड़ी चलाने का काम करते बताते हैं और टोपी को रख के आगे पीकैप को रख के किसी प्रकार का टोल टैक्स वगैरह ना देना पड़े और समाज में आमजन में अपना दरोगा होने का रौब दिखाने का कार्य करता था। शाहजहांपुर पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने जमीन के फर्जी कागजात तैयार करके फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके 18 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी के खिलाफ शाहजहांपुर में 4 केसेस दर्ज है। मामला पुवाया थाना क्षेत्र का है। पीड़ित मुकेश का आरोप है कि संजय सिंह ने जमीन के फर्जी कागज दिखाकर उनसे 18 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में नशे में धुत कार सवार युवकों ने हंगामा किया है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की है। कार को सीज करके 25,000 रुपए का चालान कर दिया है। कार मलिक फतेहपुर के
कार मालिक फतेहपुर के रहने वाले कृष्णा साहू को पुलिस ने गिरफ्तार करके शांति भंग में चालान किया है। आरोपी लड़कों ने प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के बाहर हुड़दंग किया था। तेज रफ्तार कार की खिड़की के बाहर झांकते हुए युवक जंक्शन स्टेशन के पास पहुंचे। कार से सनरूफ में खड़े होकर हंगामा किया था। नशे की हालत में बियर से नहाने लग गए थे। किसी ने युवकों के हुड़दंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और बांदा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। महज 50 रुपए के लिए ग्राहक ने दुकानदार की उंगली काट ली। दांतों से उंगली काटकर ग्राहक ने दुकानदार को लहूलुहान कर दिया। दुकानदार के पास आरोपी कपड़े खरीदने के लिए आया था। मामला नरैनी कोतवाली इलाके का है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में कबाड़ भरे प्लॉट में मानव कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। करीब 1 महीने भर पुराना ये बताया जा रहा है मानव कंकाल। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुट गई है। मामला सिकंदराबाद थाना इलाके में गुलावटी रोड का है, जहां काला पीर सिद्दीक नगर में खाली पड़े प्लॉट में नर कंकाल पड़ा मिला। और टिकट कटने से नाराज मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा है कि मुझे अखिलेश से नहीं दलालों से शिकायत है। उन्होंने कहा, जिन्होंने मेरा टिकट कटवाया है ज्यादातर लोग हमारी पार्टी के हैं और कंफर्म होने पर नाम भी बताऊंगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर उन्होंने कहा कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमान यूसीसी को नहीं मानेंगे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। जो भी शिकायत है मुझे उन दलालों से शिकायत है जिन्होंने मेरा टिकट कटवाया। कौन लोग हैं? आपकी पार्टी के लोग हैं या फिर बाहर हैं? कौन लोग हैं? ज्यादातर पार्टी के हैं, लेकिन जब कंफर्म हो जाएगा। बिगड़ती है क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन में? क्या 5 साल इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन का, या वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के ये अपना कारोबार चलाएंगे? वो हमारी समझ में नहीं आता कैसे हो पाएगा। बहरहाल जब हम इसकी डिटेल देखेंगे उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। दूसरा, कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। हम मुसलमान कॉमन सिविल कोड को मानने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हम जो शरीयत ने, कुरान पाक ने और अल्लाह ने जो हमें हिदायत दी हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंचे सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, बीजेपी का लगातार विरोध हो रहा है। बीजेपी के लोग इतना झूठ बोलते हैं कि अब लोग बीजेपी को सुनने को तैयार नहीं हैं। धर्मेंद्र यादव के मुताबिक जनता का अब बीजेपी पर से भरोसा खत्म होता जा रहा है। देखिए, बीजेपी का न केवल क्षत्रिय बंधु बल्कि समाज के हर वर्ग में विरोध है, और विरोध के बड़े जायज़ कारण हैं। लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ झूठ बोले हैं बीजेपी के लोग। इतना झूठ बोले हैं कि अब लोग बीजेपी के झूठ को सुनने को तैयार नहीं हैं, और उसी का परिणाम अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है विरोध। आपने सहारनपुर की महापंचायत देखी होगी, पीलीभीत का आप जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा के कुछ वीडियोज़ आपने देखे होंगे। तो लगातार बीजेपी के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और इसलिए करना पड़ रहा है कि लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल के वो 2 बार दिल्ली की 2 बार यूपी की सरकार बना चुके हैं, और अब लोगों को उनके ऊपर से यकीन उठ गया है। तो स्वाभाविक लोगों में गुस्सा है इस बात का।